नमोस्तु आचार्य श्री दिनेश चंद्र जैन अलवर राजस्थान से अपनी शंका रखते हैं कि ज्ञान आकार रूप कैसे है। ज्ञान का जो विषय है वो ज्ञेय है। जितने भी ज्ञेय हैं वो ज्ञान के विषय बनते हैं, अर्थात जानने में आते हैं। तो जब जो वस्तु जानने में आती है, क्योंकि जितने भी ज्ञेय हैं वो आकारवान हैं, उनका अपना कुछ न कुछ आकार है, तो वो आकार जब ज्ञान का विषय बनता है तो ज्ञान भी ज्ञेयाकार हो जाता है, या यूं कहें कि सारे ज्ञेय ज्ञानाकार हो जाते हैं। किस प्रकार से हो जाते हैं देखिए, जैसे कि एक मटका है और हमने आँखों के माध्यम से उसको देखा और जाना, तो जो मटका आकार रूप हमारा जो जानना है वो ज्ञान का ज्ञेयाकार होना है। ज्ञेय के आकार रूप ज्ञान का आकार होना, यही ज्ञान का आकार है। तो हम जब भी कोई वस्तु को जानते हैं, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, तो वो आकार हमारे ज्ञान में बनता है, और जो वो आकार हमारे ज्ञान में बनता है वही कहा जाता है ज्ञान का आकार। ठीक है ना। तो उससे हम ज्ञानाकार कहते हैं। और ज्ञेय ज्ञान का आकार बनता है, इसलिए ज्ञेय को हम कहते हैं ज्ञेयाकार। हमारा ज्ञान ज्ञेयाकार हो गया। तो ज्ञानाकार कहो, ज्ञेयाकार कहो, बात एक ही है। ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो ज्ञान है किसी न किसी वस्तु को लेकर के उस रूप आकार रूप होता है, तभी हम पदार्थ को जान सकते हैं, अन्यथा हम पदार्थ को जान भी नहीं सकते हैं। यदि हमारा ज्ञान ये पिछी आकार रूप ना हो तो हम पिछी को नहीं जान पाएंगे। तो वस्तु के अनुरूप ज्ञान का आकार होना, यही कहलाता है ज्ञानाकार। ये बात यहाँ ये समझना है जो आपने प्रश्न किया है, ज्ञान आकार कैसे बनता है। ज्ञेय को लेकर के ज्ञान आकार बनता है। नमोस्तु आचार्य श्री डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, क्रिया रूप पाप किसे कहते हैं और हम इनसे कैसे बचें। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप होते हैं, और इसको हम मन की क्रिया से, वचन की क्रिया से और शरीर की क्रिया से, शरीर के माध्यम से करते हैं, तो ये क्रिया रूप पाप कहलाता है। मतलब कि हमारे मन में किसी के प्रति मारने की, या झूठ बोलने की, या चोरी करने की, या कुशील करने की, या परिग्रह को इकट्ठा करने के जो परिणाम चल रहे हैं, मन में क्रिया चल रही है, दुष्ट प्रवृत्ति चल रही है, वो क्रिया भी पाप की क्रिया है। ऐसे ही हम वचनों से किसी से कह रहे हैं कि मैं उसे मारना चाहता हूँ, मैं झूठ बोलूँगा, मैं चोरी करूँगा, ऐसे वचनों से भी क्रियापन कर रहे हैं, तो वो क्रिया भी पाप की क्रिया होती है। और इसी प्रकार से हम शरीर के आदि के माध्यम से किसी जीव को चलते हुए मारें, हाथ से मारें, तलवार से मारें, हथियार से मारें, या फिर हम चोरी करने ही चले जाएं, झूठ बोलते की कार्य करना चालू कर दें शरीर के माध्यम से, और कुशील अब्रह्म जैसे कार्य करें, और शरीर के माध्यम से दिन रात आरम सारम पैसे आदि जोड़ने के लिए दिन रात पाप कर रहे हैं, लगे हुए हैं, शरीर को लगा रखा है। ये सभी क्रियाएं जो है मन वचन काया की जो दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, कुचेष्टाएं हैं, ये सब कुक्रियाएं कहलाती हैं, संसार वर्धक क्रिया कहलाती हैं, संसार को बढ़ाने वाली क्रिया कहलाती हैं। ये हमारा दुख को और भी जो है वृद्धि करने वाली होती है। इन क्रियाओं से कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, ध्यान रखना। ये पाप की क्रिया है, मन संबंधी, वचन संबंधी, काय संबंधी, ये पाप की क्रिया है। और इसको रोकने के लिए क्या करना है, तो हम अनुव्रत ग्रहण करते हैं। श्रावक क्या करता है, हिंसा को रोकने के लिए अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, आचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत, जब तक ये व्रत आपके जीवन में नहीं आएंगे, अष्टमूल गुण धारण नहीं करेंगे, सप्त विष्णुओं का त्याग नहीं करेंगे, आप जब तक नियम से नहीं बंधेंगे, मर्यादित नहीं जीवन नहीं जिएंगे, तब तक पाप की क्रियाओं को रोक नहीं सकते आप। तो पहले मर्यादित होइए, और फिर इसके बाद धीरे धीरे और श्रेणियां बढ़ते जाइए। श्रावक के 11 पायदान में बढ़ जाइए, फिर मुनिराज बन जाइए, और फिर ध्यान और शुद्ध उपयोग में चले जाएं। समस्त क्रियाएं आपकी क्या है, मन वचन काया की दुष्ट प्रवृत्तियां दूर हो जाएंगी और आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। नमोस्तु आचार्य श्री इंजीनियर पंकज पाटनी 12 राजस्थान से आपको नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रखते हैं कि बहुत से श्रावक के नवरात्रि में विधान कराते हैं, इसका क्या महत्व है। नवरात्रि में
बहुत से मंदिरों में विधान अनुष्ठान आदि चलते हैं और चलना भी चाहिए। देखिए, नवरात्रि के दिन जो हैं भरत चक्रवर्ती से संबंधित हैं। भरत चक्रवर्ती ने 9 दिन तक जिनेंद्र भगवान की बहुत आराधना की थी और ये 365 दिन में सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होते हैं, अच्छे मुहूर्त होते हैं, अच्छे दिन होते हैं। इन दिनों में किया गई साधना आराधना वो फलीभूत होती है। जैसे भरत चक्रवर्ती को 9 दिन की साधना ऐसी फलीभूत हुई कि उन्होंने पूरे 6 खंड में अपना अधिपत्य रखा, अधिकार रखा, स्वामी बने। तो ऐसे ही जो इन 9 दिनों में साधना करता है वो भी विशेष विशेष फलों को प्राप्त करता है। फल की इच्छा से नहीं करने का, लेकिन आप आराधना करो, खूब जाप करिए, बहुत अनुष्ठान कीजिए। तो इस प्रकार से हमारे जैन शास्त्र के अनुसार तो भरत चक्रवर्ती द्वारा आराधना की गई थी। इन मुहूर्तों में ये वर्णन मिलता है। इसलिए प्रत्येक मंदिरों में यह अनुष्ठान जिनेंद्र भगवान की आराधना करो, अरहंत भगवान की आराधना करो। जितनी आप अरहंत भगवान की आराधना करेंगे उतनी ही आपकी कर्म की निर्जरा होगी और आपको जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। परंपरा से यही भक्ति का मार्ग आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेगा। अतः भक्ति नवरात्रि में करने का यही फल है। नमोस्तु आचार्य श्री। सुषमा जैन बुढ़ाना मुजफ्फरनगर से अपनी शंका रखती हैं कि हमें गर्भालय में या जहां हम बैठकर पूजा करते हैं ऐसे पवित्र स्थानों पर कौन से भाव चित्र बनवाएं ताकि जिन्हें देखकर हमारी विशुद्धि बढ़ सके। हम जिनालय जाते हैं, मंदिर जाते हैं तो हमारी एक ही भावना है कि हे परमात्मा, जैसे आप परमात्मा बने वैसे ही हम परमात्मा बन जाएं, हमारी आत्मा भी सिद्धात्मा बन जाए, ये मंगल भावना होती है। तो फिर हमें चित्र भी इस प्रकार से बनवाना चाहिए कि जो हमें सिद्ध बनने की प्रेरणा दें। तो देखिए, आपके गर्भालय में या आप जहाँ पूजा पाठ करते हैं वहाँ जो अपना निर्माण कांड है, निर्माण कांड में जहाँ जहाँ से जीवों के मोक्ष हुए हैं उनके चित्र बनाना चाहिए। जैसे सोनागिर से हुए हैं, शंबेर शिखर से, अष्टापद से, गिरनार जी से, चंपापुर से, पावापुर से आदि ऐसे कितने सारे उसमें निर्माण कांड में नाम आते हैं कि इतने मुनिराज यहाँ से कोड़ा कोड़ी मोक्ष गए। तो उनको देखने से उन क्षेत्रों के दर्शन करने के भाव होंगे, यात्रा करने के भाव होंगे और मेरी आत्मा भी एक दिन इन क्षेत्रों में रह करके निर्विकल्प रूप से आत्म साधना कर सके और निर्वाण को प्राप्त हो सकूं। तो इस उद्देश्य से हमें ऐसे चित्रों को लगवाना चाहिए। कथनचित कदाचित कहीं पंच कल्याणक के भी चित्र बनवा सकते हैं कि 5 कल्याणक, तीर्थंकरों के कैसे 5 कल्याणक होते हैं, गर्भ कल्याणक से लेकर के मोक्ष कल्याणक तक, कि इस प्रकार से देखो पुण्य का वैभव, पुण्य की संपदा या एक आत्मा की परमात्मा तक की यात्रा कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, तो वो भी हमें प्रेरणा मिले, मार्गदर्शन दे ऐसे चित्र। तो ऐसे चित्रों का निर्माण कराना चाहिए। देखो, स्वर्ग आदि का चित्र बनवाने से स्वर्ग की कामना आएगी, तो स्वर्ग तो हमको जाना नहीं है। नरक आदि बनवाने से डर आएगा, भय लगेगा, तो वो नरक आदि के चित्र, इस प्रकार के चित्र नहीं होना चाहिए। चित्र वहाँ पर होना चाहिए जो आपको वैराग्य बढ़ाए, जो आपको निर्वाण दिलाए, ऐसे चित्र वहाँ पर होना चाहिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आप सभी की शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान किया जा रहा है, जो कि पारस चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित हो रहा है। आप भी अगर इस पावन पूर्ण अवसर को कमाना चाहते हैं और इसके भागीदारी बनना चाहते हैं तो एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि देकर अपना नाम पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित करा सकते हैं और आप भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। जय जिनेंद्र।